बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अमेरिका ईरान जंग का क्लाइमेक्स होने वाला है, यानी जंग बंदी का जो आर्जी मुआहदा है इसको मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील होना है। और उसके लिए भी इस्लामाबाद में ही जो है दूसरा दौर जो मुज़ाकरात का है वो किया जाएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं। ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, आपको पता है फ़ौजी बाजे को ट्रम्पेट्स कहते हैं। ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियाँ हैं, एक तरफ मसूद पज़ेश्कियान और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कि वो आएँ और एक अमन माहदे पर दस्तखत करें। इस सारे खेल के अंदर जो 2 माह से जारी रहा, 28 फरवरी से ये शुरू हुआ था, आज आप देख लें कि 17 अप्रैल है। और इस सारे अरसे के दौरान अमेरिका और ईरान की जंग ही आलमी तनाज़र में पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया पर छाई रही, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अपना सालिसी का किरदार अदा किया। आज क्या बाकर बालिकोफ और क्या बाकी ईरानी जो हैं सरबराहान, वो सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का कि लेबनान में जंग बंदी में भी, यानी लेबनान इसराइल जंग बंदी में भी पाकिस्तान ने ही सालिसी का किरदार अदा किया है। बाकर कालिबोफ का जो है वो पैगाम प्रिंट भी हुआ है और उसमें मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उस पर चलाया भी गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो सैयद आसम मुनीर के किरदार और ख़ासकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किरदार को सराहते हैं कि लेबनान में भी जंग बंद हुई, जो कि बड़ा मुतालबा था पहले दौर का, इस्लामाबाद टॉक्स के पहले दौर का ये एक बड़ा मुतालबा रहा है। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश हैं और एक दोस्त ने एक ट्वीट भेजा है जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इतने एक्साइटेड हैं पाकिस्तान के बारे में, तो मुझे लगता है कि शायद वो सलवार कमीज़ पहनकर अगली मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले से बहुत सारी मीम चल रही थी, उसमें आज जुम्मे के रोज़ जो है ये सुबह सुबह ट्वीट देखने को मिला तो दिल खुश हुआ कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने वो इज़्ज़त, वो मुकाम दिया है जिसकी ख्वाहिश हर पाकिस्तानी, हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है, मैं वो जो बाहर चंद यूट्यूबर्स बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है इस बात की ख्वाहिश किया करता था कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक वो मुकाम दे जो कि दुनिया में किसी और मुल्क के पास ना हो। और अल्लाह पाक ने ये मौका दे दिया है कि जहाँ एक वक्त कि जब हमारा एक वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके वापस आकर कहता था कि मैंने दोबारा से वर्ल्ड कप जीत लिया है, और कुजा ये वक्त कि डोनाल्ड ट्रंप खुद चल कर आने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि वो पाकिस्तान आए। तो मेरे नौजवानों, ये होती है ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त। इस वक्त इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो बस अड्डे हैं, लारी अड्डे हैं, उनको बंद कर दिया गया है, एक SOP जारी कर दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हैं उनको भी पंजाब से बुलाया गया है ताकि वहाँ पर जो है सर्वेलेंस और इस तरह के मामलात को देखा जाए। मैंने कल आपसे जब बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि 48 घंटे बहुत अहम हैं और इसमें कौन आएगा इस्लामाबाद में, क्या डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो फिर मुश्तबा खान नहीं आएंगे, नहीं मसूद पज़ेश्कियान आएंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये एक माहिदा हो सकता है। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐन वक्त पर यू टर्न ले लें और यू टर्न लेकर ना आएँ। माहिदा तो होगा, नहीं आएंगे तो ये एक यू टर्न हो सकता है कि वो किसी और को इस माहिदे के लिए, शायद JD वेंस को दोबारा भेज दें। लेकिन ज़्यादा इम्कान जिस तरह की तैयारी इस्लामाबाद में इस वक्त देखी जा रही है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने की है। 2006 में जॉर्ज W बुश कुछ देर के लिए, चंद घंटों के लिए इस्लामाबाद उतरे थे, मुशर्रफ साहब का दौर था। उस दौर के बाद आज 20 साल के बाद एक और सदर ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इज़हार किया है, लेकिन ये ट्रूली और प्योरली जो है अमेरिका के मफाद में है कि वो पाकिस्तान आए। इस वक्त पाकिस्तान का मफाद नहीं, अमेरिका को अपना मफाद है। वो जो कह रहा है कि एटमी न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम, उससे ईरान पीछे हटने को तैयार है, तो ईरान तो पहले ही तैयार था। ईरान ने बार बार IAEA को ये बात कही थी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उसको ये बात कही थी कि हम कभी न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के नहीं हैं, हाँ हम बिजली बनाने के लिए ये न्यूक्लियर कारखाने जो हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं ये लगाते रहेंगे, और जो फ्यूजन्स है या अफसरदगी है यूरेनियम की उसको उस हद तक इनरिच नहीं करेंगे। मसला कहाँ पर था, वो 450 या 60 किलोग्राम अफसरदा यूरेनियम का है, जिससे 10 से 12 एटमी वॉरहेड बनाए जा सकते हैं और एटमी धमाका करके ईरान एटमी क़ुव्वत बन सकता है। यहाँ पर मसला था, लेकिन इसको कभी रजीम चेंज का नाम दिया, कभी किसी चीज़ का नाम दिया। आज अमेरिका घुटने टेक कर ईरान के साथ मुआहदा करने को तैयार है। अगर देखा जाए और समझा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुज़ाकरात
ईरान की मर्ज़ी पर है, ईरान हाँ कहे तो हाँ, ना कहे तो ना, इस तरफ से हाँ ही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इन मुज़ाकरात के लिए अब हाँ हो चुकी है और इस पर जो है नए आने वाले मुज़ाकरात होंगे। लेबनान का एक मसला था, इज़राइल माना नहीं था, वो भी मान लिया गया और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी सामने आ गया कि लेबनान की गवर्नमेंट और जो इज़राइली गवर्नमेंट है वो वाशिंगटन में आकर मुआहदा कर सकते हैं। देखें और इसमें भी जो सालिसी है वो पाकिस्तान ने ही की है। दूसरा ये आने वाले 2 दिनों के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो वतन वापस पहुँचेंगे, जो इस वक्त तुर्किया में अनातोलिया के मुकाम पर होने वाली एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हैं, जो कि इस वक्त मरकज़ निगाह इसलिए है कि वहाँ पर उनके अलावा तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र भी मौजूद हैं और ये वो 3 ममालिक हैं जो कि इस जंग बंदी में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से दोहा गए और दोहा से तुर्किया पहुँच गए हैं। तो ये दौरा जो है उनका इंतहाई कामयाब समझा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ। वो ईरान में मौजूद रहे और ईरान में मुख्तलिफ सरबराहान से, जिनमें मसूद पशकियान भी शामिल हैं, फिर वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ के साथ भी उनकी मुलाकात तय थी। इस दौर में जब ईरान की जानब कोई जाने को तैयार नहीं था, फील्ड मार्शल का अपने जहाज़ पर जाना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़रूरतमंदाना फ़ैसला है और इस फ़ैसले से एक पैगाम तो कम से कम पूरी दुनिया में पहुँच गया कि हम डरते वरते किसी से नहीं हैं। कुछ लोग सिर्फ ज़ुबानी कहा करते थे, अमलन किसी ने करके दिखाया तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है कि वो किसी से डरते नहीं हैं। मासवाए अल्लाह की ज़ात से हाफ़िज़ कुरान हैं, इसीलिए शायद उनमें इतनी जुर्रत और ताकत है कि वो दुनिया की किसी फ़ोर्स का मुकाबला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे तो क्या लेकर आएंगे, ये अगला सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने मेरे जो कमेंट्स हैं व्लॉग्स के, उनमें ये पूछा कि अगर ट्रंप आते हैं तो पाकिस्तान में क्या आएगा। पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में तजारत आएगी, पाकिस्तान में अमन आएगा, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान दुनिया में एक बड़े मुल्क के तौर पर और एटमी क़ुव्वत के तौर पर जाना जाएगा और पाकिस्तान की हैसियत को पूरी दुनिया में एज़ एन ए पुरअमन और सालस स्टेट के माना जाएगा। ये सब कुछ आएगा, लेकिन इसके आने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं होगा। असल मामला वही है कि ये जंग बंदी जो हुई ये पाकिस्तान ने कराई और इस पाकिस्तान की जंग बंदी कराने से पाकिस्तान ये मुकाम हासिल करता चला जा रहा है। आज हर पाकिस्तानी खुश है, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि हमारा मुल्क जो है आगे से आगे बढ़े। दूसरी तरफ हम भी ये चाहते हैं अमन हो, आपने हम खुले, तजारत दोबारा से शुरू हो। अमेरिका इस पर पाबंदियाँ लगाए जा रहा है। 14 जहाज़ उन्होंने कल सेंटकॉम ने कहा हमने वापस भेजे हैं। ना भेजें भाई, जाने दें, तजारत दुनिया की होने दें। अगर तजारत रुकेगी तो इसका नुकसान दुनिया के कई ममालिक समेत अमेरिका को भी होगा। आने वाले 48 घंटे फिर अहम हैं। याद रखें कि अगर वो आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो एक बड़ा मुआहदा दस्तखत हो जाएगा और 47 साल के बाद ईरान अमेरिका तल्लुकात और एम्बेसीज जो हैं ये बहाल हो जाएंगी, तजारत भी शुरू हो जाएगी और शायद ईरान अमेरिका मुश्तरका डिफेंस प्रोग्राम भी तरतीब पा जाए। आने वाले वक्त का क्या पता अमेरिका या ईरान आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन एक बात तय है कि अब पाकिस्तान की हैसियत को, इंटरनेशनल सालस की हैसियत को जुटलाया नहीं जा सकता है। जहाँ कहीं तनाज़ा होगा पाकिस्तान वहाँ सालसी का किरदार अदा कर सकता है। हाँ, अगर कहीं कोई मातम कुनाई आपको नज़र आए, कोई धुआं उठता नज़र आए तो समझ जाइए ये बाहर बैठे वो यूट्यूबर्स हैं जो पिछले दौर में अरबों खरबों के मालिक बने और इस दौर में उन अरबों खरबों से ही लोगों में गलतफहमियाँ फैला रहे हैं पाक फ़ौज, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या वो भारतीय हैं जो उनके तमाम गंदे इरादे बाशमूल इसराइल के हसो हशाक की तरह बह गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।